So today what we're going to start with is your non-classical carbocation. So आज का आप heading डालो non-classical carbocation. Last class homework एक second क्या homework दिया था non-classical carbocation क्या last class अच्छा okay. So देखो फटाफट चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो आप मुझे फटाफट बता दो फर्स्ट वाले में कौन सा रिएक्शन होगा. करेक्ट. फर्स्ट वाले में होगा आपका SN2 एंड दिस विल गिव मी दिस कंपाउंड. इसमें क्या होगा बताओ. इसमें क्या होगा. करेक्ट. दिस विल गिव यू E2 एंड इट विल गिव अस CHF प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट. इसमें क्या होगा बताओ. ओके. इसमें भी वैसे तो आपका E2 होगा. इसमें वैसे तो आपका E2 होगा बट यहाँ पे आपका हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है. सो इन दैट केस दिस विल बी अ प्रोडक्ट. देखो चेक करो फर्स्ट तीन आप लोगों ने ऐसे किया क्या. फर्स्ट तीन ऐसे किया. आगे देखो. नाउ दिस वन. अरे यहाँ पर तो मैंने कुछ दिया ही नहीं. आई गेस यहाँ पे क्लोरीन इस पोजीशन पे मुझे दे रहा था. ओके. यहाँ पर मैंने कुछ क्लोरीन नहीं दिया था बट आई गेस मैं इसको इस पोजीशन पे ही देने वाला था. सो यहाँ पर देखो आपका क्या आ रहेगा. यहाँ पर आपका यही आएगा. ओके. नेक्स्ट वाला देखो. यहाँ पर आपका क्या आएगा. यहाँ पर आपका E1 यहाँ पे आपका E2 आएगा. ओके. हालांकि दिस शुड शो E1 एंड E2 बट टिपिकली ये चीज आपका E2 ही शो करेगा. अल्कोहलिक QH टिपिकली शोज E2. तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट आएगा. दिस इज बल्की बेस तो इन दिस केस ये प्रोडक्ट आएगा. Now, ये तो सिंपल सा है. ये तो आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन टाइप का है. सो आप चाहे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो चाहे तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो. लेट्स से कि मैं लेफ्ट वाला बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ. सो देखो यहाँ पे मेरा ये वाला कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए. देखो चेक करो. ना इस वाले में देखो. लेट मी फर्स्ट राइट इन दिस केस लेट मी फर्स्ट राइट ऑल द अल्फा एंड बीटा पोजीशन. सो ये अल्फा हुआ ये अल्फा हुआ और ये अल्फा हुआ एंड देन आई हैव बीटा. सो ये बीटा हुआ ये बीटा हुआ ये बीटा हुआ. दिस इज बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3. ओके. ना ऑब्वियसली बीटा 2 तो एब्सोल्युटली पॉसिबल ही नहीं है तो बीटा 2 तो हम वैसे ही हटा देते हैं. ठीक है. बीटा 2 तो एब्सोल्युटली ही पॉसिबल नहीं है. बीटा 2 एब्सोल्युटली क्यों पॉसिबल नहीं था बताओ. बीटा 2 एब्सोल्युटली क्यों पॉसिबल नहीं था बताओ. क्योंकि यहाँ पर तो करेक्ट यहाँ पर तो आपका ब्रेड्स रूल आ रहता है. ओके. प्लस ये आपका वैसे भी थर्ड डिग्री कार्बेडाइन हो जाएगा. सो नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पर देखो आवर बेस्ट ऑप्शन इज आइदर बीटा 1 और बीटा 3. ओके. ना आउट ऑफ अगेन बीटा 1 एंड बीटा 3 ऑब्वियसली कौन सा प्रेफर्ड होगा. बीटा 1 प्रेफर्ड होगा. कैसा नो. बीटा 1 प्रेफर्ड होगा. क्यों. क्योंकि यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा प्लस आई ग्रुप आ गया तो प्लस आई ग्रुप को हम अवॉइड करना चाहते हैं. सो मेरा क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे मेरा ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा. OH माइनस यहाँ दिस गोज हियर. सो ये देखो मुझे कैसे शो करेगा. ये बनेगा. ओके. नाउ दिस इज योर कोप्स एलिमिनेशन. अब कोप्स एलिमिनेशन में देखो क्या होता है. मेरा हाइड्रोक्सिलमीन जो है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा. सो ये तो चलो सिमेट्रिकल कंपाउंड ही है. देखो चेक करो. ओके. एंड यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होगा. पहले आप इसको सारे के सारे आप इसको अमीन में कन्वर्ट करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट्स टू दिस. पहले तो ये इसमें कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली. यहाँ पर तो एक सेकंड देखो. यहाँ पर तो कोई सा भी पॉसिबल नहीं है. सो ये अल्फा आएगा एंड ये बीटा आएगा. सो इट विल गिव मी दिस कंपाउंड प्लस NCH3 थ्राइस. देखो चेक करो. देखो चेक करो. 8 वाला नहीं समझ में. अच्छा रुको 8 वाला फिर से डिस्कस करते हैं. 10th वाले में क्या दिक्कत है. 10th वाला तो नॉर्मल आपका. 10th वाला तो देखो इसमें दो हाइड्रोजन है तो मैं 3 मेथाइल ऐड कर सकता हूँ. फिर ऑब्वियसली मेरे पास यहीं पर ही है जहां पर की बीटा पोजीशन अवेलेबल है. यहाँ पर तो सिर्फ अल्फा पोजीशन ही अवेलेबल है. ऑब्वियसली यही से एलिमिनेशन होगा. 10th वाला देखो. ओके.
10th वाला ये है ना। सबसे पहले मैं सारे अल्फा पुश कर देता हूँ, अल्फा अल्फा एंड अल्फा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ओके, आप एक बार के लिए चलो सब पे नेगेटिव चार्ज बना लो। सो नेगेटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज हियर। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है थर्ड डिग्री, इसको तो आप वैसे ही हटा दो। ओके, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे एक एक्स्ट्रा प्लस आई ग्रुप है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ? ये वाला फॉर्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ना। सो सभी ने सारे चेक कर ली। आई एम श्योर एटलीस्ट आप में से कुछ लोगों ने वुड हैव गॉटन ऑल करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 9 और 10 करेक्ट? How many of you got 9 or 10 correct? I'm sure there must be some of you at least. Okay, 8 correct. चलो ठीक है, very good. 8, 9, all right. ठीक है, I'm pretty sure many of you would have gotten at least 6 और 6 plus correct. 6 और 6 plus से बहुत आराम से हो जाएगा। फोर्थ वाला एक बार 6, चलो ठीक है, गुड इनफ, गुड इनफ। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में एक्चुअली मैं यहाँ पे सीएल देना भूल गया था। फोर्थ वाले में मैं क्वेश्चन में सीएल देना भूल गया था, तो यहाँ पे सीएल आएगा। तो अब ये अल्फा हुआ, तो यहाँ पे तो यही बीटा पॉसिबल है। एक सेकंड, मैंने ये गलत कर दिया है, एक सेकंड, मैंने ये गलत कर दिया है, मैंने ये गलत कर दिया है। फोर्थ वाला में देखो क्या होगा, फोर्थ वाला में आपका SN2 रिएक्शन होगा, मैंने ये गलत कर दिया है। फोर्थ वाला में दिस इज 1 डिग्री, तो ये यहाँ पे SN2 होगा, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली आप ये लिख दीजिए। ओके, चेंज कर लो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे आपका SN2 होगा, नॉट E2, SN2। देखो चेक करो, अब सभी को सारे क्लियर है? अब 10 करेक्ट हो गए, चलो वेरी गुड। ओके, सो this is all about SN1, SN2, E1, E2. Okay, now let's proceed. Now, so the next one is your non-classical carbocation. Now, non-classical carbocation में एक ही particular reaction हम 10th नंबर क्या हुआ? 10th नंबर अभी तो आपको बताया, ये रहा नाइट्रोजन पे अल्फा 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 पोजीशन, देन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका थर्ड डिग्री हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट डिग्री विथ प्लस आई हो गया, ये आपका फर्स्ट डिग्री विथ नो प्लस आई हो गया। ऑब्वियसली ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा। अच्छा 10th वाला, सॉरी 10th वाला, 10th वाला, हाँ 10th वाले का ये है ना, 10th वाले का ये है ना। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? इज एनीबॉडी एल्स स्टिल लेफ्ट? सभी को क्लियर हो गया? दोबारा नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखो आप, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ना। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा कंपाउंड होता है कि आपको दिया जाए Br2CCl4। ओके, नाउ अब देखो, सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस दिस कंपाउंड। वी विल फर्स्ट डिस्कस दिस मैकेनिज्म। नाउ यहाँ पे देखो होता क्या है कि अगर मैं ऐसा कंपाउंड बोलूँ तो ये कंपाउंड क्या आएगा, ये कंपाउंड प्लेनर आएगा, यस नो? दिस एंटायर कंपाउंड इज गोइंग टू बी प्लेनर। सो इस कंपाउंड का देखो, अगर सपोज करो मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड जिसके जिसके हेल्प से मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये जो है ये आपका इन पर्टिकुलर सिस आइसोमर है। ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांस आइसोमर भी हो सकता था, जैसे कि इस केस में। सो बट वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन। ना अब देखो, ये एंटायर कंपाउंड जो है वो प्लेनर होगा। ओके, दिस विल बी C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A एंड यहाँ पे B, ऐसा ना, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो ब्रोमीन एंड ब्रोमीन है, जो हमारे पास ब्रोमीन एंड ब्रोमीन है, देखो अब वो चीज किस तरह से ब्रेक करता है। यहाँ पे आपका कहीं पर एक स्लाइड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, कहीं पे आपका एक स्लाइड डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। सो हाउ डज द अटैक हैपन? यहाँ पे आपका, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे सो हियर वी हैव अ ब्रोमीन, ओके, एंड वी हैव अ ब्रोमीन। सपोज करो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। मैंने डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे क्यों बनाया है, यहाँ पे क्यों नहीं?
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि उसको क्या चाहिए होगा, उसको तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, ये सर। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। सो यहाँ पर देखो अब इस पे अटैक किस तरह से होता है कि दिस पाई बॉन्ड फॉर्म्स अ बॉन्ड हियर, ओके, एंड देन ब्रोमीन का जो लोन पेयर है, ओके, देखो अगर ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं, लेट्स कॉल दिस वन कार्बन 1, लेट्स कॉल दिस वन कार्बन 2। तो अगर ये पाई बॉन्ड जो है वो C1 एंड ब्रोमीन के बीच में, देखो यहाँ पे इनिशियली दो बॉन्ड था, ओके, यहाँ पे इनिशियली कुछ भी बॉन्ड नहीं था, ओके, देयर वाज नो बॉन्ड हियर, यहाँ पे बॉन्ड था बट डजंट मैटर। तो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं, ओके, तो यानी कि C2 पे क्या आ जाएगा बताओ, करेक्ट, C2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। एंड अब ब्रोमीन के पास क्या है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है। तो अगर ब्रोमीन अब अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर दे, अब अगर ब्रोमीन जो है अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर दे, तो अब मेरा पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा बताओ, करेक्ट, अब मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ब्रोमीन पे आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ओके, ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पे होता क्या है कि ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, ओके, सो ये पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 एंड ब्रोमीन के बीच में जाता है, ओके। देन ये वाला बॉन्ड जो है वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन को तो एक ही बॉन्ड चाहिए, तो अगर उसको यहाँ से बॉन्ड मिल रहा है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो एग्जिट करेगा। एंड देन अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, तो ब्रोमीन जो है वो अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा एक ट्राइंगल शेप का बनता है। यहाँ पे प्लस बी आर माइनस जो है आपका एग्जिट कर गया। So we have C1 here, A here, B here, A here and B here. देखो एक बार देखो आपको डायग्राम समझ में आएगा। Is that clear? Okay. Obviously आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ब्रोमीन तो टिपिकली एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो अगर ब्रोमीन दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा तो नेचुरली उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन अगर हम किसी स्ट्रक्चर में उसका तीन बॉन्ड बनाते हैं तो उस पर क्या आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। yes or no? Okay, the exact same thing here कि ब्रोमीन क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड बना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस एंटायर थिंग लुक्स समथिंग लाइक दिस। अगेन अगर मैं एक प्लेन बनाऊं तो कार्बन कार्बन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। अब क्योंकि ये ब्रोमीन जो है उसने बॉटम से अटैक किया, तो ये ब्रोमीन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। देखो समझ में आएगा, ओके। सो अब देखो जो नेक्स्ट ब्रोमीन अटैच होगा वो ऑब्वियसली कहाँ से अटैच होगा, वो ऊपर के साइड से अटैच होगा, ये समझ, ओके। जो नेक्स्ट ब्रोमीन है वो तो ऊपर के साइड से अटैच होगा। सो अब देखो आई कैन अटैच द नेक्स्ट ब्रोमीन एट एनी पोजीशन, आई कैन अटैच इट एट C1 और आई कैन अटैच इट एट C2, ओके। चलो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। लेट्स से कि पहले वो C1 पे अटैच हो रहा है, ओके। तो अगर ये चीज C1 पे अटैच होगा यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, yes or no? If I'm adding this Br minus at C1 then obviously this bond has to break। so देखो मेरा कंपाउंड किस तरह का बनेगा, कार्बन, ठीक है, C1 पे ब्रोमीन जो है वो ऊपर की तरफ, फिर ये A आएगा एंड ये B आएगा, फिर इससे अटैच कार्बन C2, ध्यान दो इसका A जो है ऊपर की तरफ, B जो है ऊपर की तरफ, लेकिन ब्रोमीन जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसा ना। देखो चेक करो समझ में आएगा, समझ में आया, ओके। नाउ सेम चीज अगर मैं C2 पे करूं कि अगर ये बी आर माइनस जो है अगर वो इंस्टेंट C2 पे अटैच करे, दूसरा वाला नीचे कैसे, ये तो क्योंकि मैंने ब्रोमीन नीचे से अटैच किया ना, ऑब्वियसली मैं ऊपर से भी अटैच कर सकता था, बट मैंने एग्जांपल में स्टार्ट किया कि मैंने इसको नीचे से अटैच किया। तो दूसरा ब्रोमीन जो है वो ऑपोजिट एंड से आएगा। हमने ये चीज हर बार डिस्कस किया है कि जैसे कि सपोज करो जब हम SN2 करते हैं तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा ऑपोजिट एंड से आता है, ओके। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि जो मेरे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऑपोजिट एंड से ना। अब अगर यही चीज देखो अगर मैं C1 पे सॉरी अगर मैं C2 पे ऐड करता तो देखो कैसा होता, कार्बन कार्बन, ध्यान दो Br माइनस को मैंने C2 पे ऐड किया है, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, तो इसका A और इसका B जो है वो नीचे के साइड आ जाएगा। एंड यहाँ पे तो देखो मेरा ये ब्रोमीन जो है वो नीचे के साइड रह जाएगा, तो ये ब्रोमीन यहाँ हुआ, इसका A ऐसे एंड इसका B जो है वो ऐसा आएगा, ये सुनो देखो एक बार चेक करो, ओके। या फिर चलो अगर मैं इसका 100 हॉर्स प्रेडिक्शन बना दूं जो कि ज्यादा इजी रहेगा,
सो दिस इज C1, दिस इज C2। देखो ध्यान दो, ब्रोमीन ऊपर, AB नीचे, ब्रोमीन ऊपर, AB नीचे। एंड अगर मैं C2 देखूं तो देखो यहाँ पे A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे ब्रोमीन। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? ओके इसका सॉहर्स आप खुद से बनाओ। दिस इज C1, दिस इज C2। इसका सॉहर्स आप खुद से बनाओ, C1 C2 खुद से बनाओ। देखो इसका कैसे आएगा, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे ब्रोमीन। ओके एंड यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर में ब्रोमीन, नीचे में A और यहाँ पे B। देखो ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा, ठीक है ना। आप एक काम करो, आप इन दोनों का फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। ओके ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर बोथ ऑफ दीज। बताओ सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? देखो चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं। लेट्स पुट लेट्स पुट C1 एट टॉप। ओके चलो हम C1 को टॉप पे रखते हैं। C1 को मैंने टॉप पे रखा। एक सेकेंड देखो, C1 को मैंने टॉप पे रखा, C2 को मैंने बॉटम पे रखा। ओके C1 को टॉप पे रखा तो यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B। दिस इज माई C1। ओके नाउ देखो, अब अगर मैं इसको पूरी तरह से रोटेट करूं, क्योंकि मुझे इसको अलाइनमेंट में तो लाना पड़ेगा कि Br के ऑपोजिट में कुछ हो, देन A के ऑपोजिट में कुछ हो, एंड देन B के ऑपोजिट में कुछ हो। तो अगर मैं इसको फुल रोटेट करूं अगर मैं इसको 180 से रोटेट करूं तो B के सामने क्या आएगा बताओ? अगर मैं इसको 180 से रोटेट करेक्ट तो B के सामने क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो B के सामने A आ गया, A के आगे सामने B आ जाएगा एंड Br के सामने Br आ जाएगा। ओके बताओ ये पर्टिकुलर चीज ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? Is this particular compound optically active or not? Correct, this compound is optically active. Okay सेम चीज अगर मैं इसका बनाऊं, ओके कि यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। सो यहाँ पर देखो अगेन, अगर मुझे C1 को ऊपर बढ़ना है तो आई शुड रोटेट दिस वन। ओके सो यहाँ पे देखो मेरा BR आ जाएगा। अब अगर मैं इसको पूरा 180 से रोटेट करा तो मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बताओ? मैंने इसको सामने वाले को, करेक्ट, मेरे पास राइट हैंड साइड में यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास B आ जाएगा। ओके ना अब मैंने इसको 180 से रोटेट किया तो मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या था? A आया था। A के ऑपोजिट में क्या है? B है। सो B हियर, A हियर एंड B आर हियर। देखो चेक करो। ओके नाउ अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ओके एंड आर दीज सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एनएंचमेंट्स। करेक्ट। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? okay now so this entire process I have done for a cis isomer। मैंने ये entire process जो है वो मैंने एक cis isomer के लिए किया। आप खुद से करो for a trans isomer। okay do it by yourself for a trans isomer। exactly same चीज को बस आप फॉलो करते जाओ। ओके ट्राई करो, ट्राई करो। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। ओके द हेडिंग इज नॉन क्लासिकल सुपर इम्पोज। चलो ठीक है, आप एक बार पूरा, आप एक बार सिस वाला भी ड्रॉ कर, सॉरी ट्रांस वाला भी ड्रॉ कर लो, फिर हम वापस से चेक करते हैं कि अच्छा ही चीज सुपर इम्पोजेबल आएगा या। ओके आप पहले एक बार ये वाला देखो, ये वाला आप पूरा खुद से करो। हाँ हाँ सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज।
हो गया क्या? ओके, देखो ऑब्वियसली आप इसको प्रॉपर मेहनत करके करो बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। देखो वेरी सिंपली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ C2 पे ए और बी का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज किया है। C2 पे मैंने ए और बी का पोजीशन जो इंटरचेंज किया, तो मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ C2 पे ए और बी का पोजीशन जो है इंटरचेंज कर। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे C1 पे एज इट इज ए बी ऐसे ही फॉर्म में था, बस C2 पे ए बी का पोजीशन में इंटरचेंज कर दूं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड मेरा दूसरा प्रोडक्ट जो है ये बी आर, ये बी आर, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये अब आपका बी आ जाएगा, ये अब आपका ए आ जाएगा। देखो ऐसा आएगा क्या? ऐसे आएगा, ठीक है। नाउ क्लियरली वी कैन सी कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या नहीं। ओके, ऑब्वियसली आई कैन क्लियरली सी देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर। ओके, सो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा मीजोमर आ जाएगा। ओके, एंड देर आर नॉट एक्चुअली टू कंपाउंड्स, देर इज ओनली वन कंपाउंड। ओके, तो ये जो है ये एक्चुअल में आइडेंटिकल ही है, या ये चीज सेम ही है, ये सुनो। ओके, सो अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, जब मैंने सिस आइसोमर पे स्टार्ट किया, ओके, जब मैंने सिस आइसोमर पे स्टार्ट किया एंड उस पे मैंने ब्रोमीन ऐड किया, तो उस पे मुझे क्या मिला, उस पे मुझे एन एनशोमर्स मिला, या आई गॉट टू कंपाउंड्स हियर, यस और नो। ओके, एंड अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोज बोलते हैं या थ्रियोज बोलते हैं, याद करो। मैंने आपको मेथड भी बताया था, एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, ई एंड टी। ओके, अगर डिफरेंट साइड में होते हैं, डिफरेंट साइड में होते हैं, डिफरेंट एंड्स विद टी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट साइड में तो उसको थ्रियोज बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर सेम साइड में होते हैं, सेम एंड्स विद ई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोज बोलते हैं, राइट। सो यानी कि देखो ये मेरा क्या कंपाउंड दे रहा है मुझे, ये तो मुझे थ्रियोज कंपाउंड दे रहा है। ओके, बट इसने मुझे कैसा कंपाउंड दिया, इसने मुझे एरिथ्रोज कंपाउंड दिया, ऐसा ना। ओके, ना उसके अलावा अब अगर आप यहाँ पे एडिशन देखोगे, पहला ब्रोमीन जिस भी पोजीशन में था, दूसरा ब्रोमीन जो है वो सेम साइड से अटैक किया या ऑपोजिट साइड से अटैक किया, ऑपोजिट साइड से अटैक किया। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक क्या याद रखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि अगर आप सिस पे ऑपोजिट साइड से, उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड से अगर अटैक करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ओके, अगर हम सिस पे एंटी एडिशन कर रहे हैं, सिस पर, ओके, एंटी एडिशन कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ सिस पे एंटी एडिशन से मुझे कैसा कंपाउंड मिला, थ्रियोज कंपाउंड मिला। ओके, सो सिस पे एंटी एडिशन से वी विल गेट थ्रियोज। ओके, एंड ट्रांस पे एंटी एडिशन से क्या मिला बताओ, करेक्ट, ट्रांस पे एंटी एडिशन से मिला एरिथ्रोज। तो इसी चीज को आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो, वेरी सिंपली CAT, कैट, याद हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज TAE, कैट एंड टे। सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियोज, ट्रांस पर एंटी एडिशन से एरिथ्रोज। ओके, नोट कर लो, दिस इज वेरी 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 यूजफुल। लिख लिया? लिख लिया? आपको यहाँ पे क्या रखना है कि Br2CCl4 जो है वो एंटी एडिशन करता है, Br2CCl4 फॉलोज एंटी एडिशन। आप मैकेनिज्म में इसी पॉइंट पे ठीक लेबल करो, एंटी एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन इस साइड है और यहाँ पे ब्रोमीन जो है ऑपोजिट साइड से अप्रोच करो, दिस इज योर एंटी एडिशन। नाउ अब देखो, अब अगर मैं मेरा इसका आंसर देखूं, सो मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड कैसा है बताओ, मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड सिस है या ट्रांस है, ट्रांस है। ओके, ट्रांस पे मैं एंटी एडिशन कर रहा हूं तो मुझे कैसा कंपाउंड मिलेगा, एरिथ्रोज मिलेगा। एरिथ्रोज का मतलब दोनों ब्रोमीन जो है वो सेम साइड होगा या ऑपोजिट साइड होगा, करेक्ट, सेम साइड होगा।
तो इसका प्रोडक्ट आप वेरी सिंपली कैसे लिखोगे, इसका प्रोडक्ट आप लिखोगे ओके, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, सिंपल ऐसा, ठीक है। हालांकि हालांकि अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ओके, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड हियर एंड अबाउट सिंगल बॉन्ड देयर इज फ्री रोटेशन। तो हालांकि अब इसको ऐसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल देन इन सम क्वेश्चंस इट माइट गेट ट्रिकी। तो आप बस ध्यान में रखो कि अच्छा ट्रांस पे एंटी से एरिथ्रोस एंड सिस पे एंटी से थ्रियोस, ओके। अभी आपको इसका यूज जो है समझ में आएगा। ये सभी ने कॉपी कर लिया क्या? ओके, आइदर दिस और दिस इज द सेम, ओके, दिस इज द सेम हियर। लेकिन देखो कहां पे डिफरेंट हो जाएगा, फटाफट पहले आप कॉपी कर लो। लास्ट का रह गया, एक सेकंड रुको। या आपने इसका प्रोडक्ट लिख लिया क्या? ये आपने प्रोडक्ट लिख लिया? यस, ओके। लास्ट का क्या रह गया, फटाफट कॉपी कर लो। हो गया? TAE, TAE, ट्रांस एंटी एरिथ्रोस। कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, नाउ अब देखो ये चीज कहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सी कि मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, ओके, एंड अब हम इस पे Br2CCl4 कर रहे हैं, CCl4, ओके। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस। अब यहाँ पे बताओ मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, लेट मी गिव यू ऑप्शंस। ये वाले का चलो मैं एक बार आपको ऑप्शंस देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। ओके, बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स आएंगे? सिक्स मेंबर्ड है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सिस ट्रांस ओनली स्टार्ट्स आफ्टर 8 मेंबर्ड, राइट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्लियरली अगर मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और वो भी अगर एक स्मॉल साइक्लिक कंपाउंड है तो उसका डबल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, हमेशा सिस आइसोमर होगा, ऐसा ना? ओके, दिस इज डेफिनेटली अ सिस आइसोमर। नाउ सिस पे एंटी एडिशन से मुझे क्या मिलेगा, थ्री, सिस पे एंटी एडिशन से मुझे थ्रियोज मिलेगा, दैट इज ऑपोजिट साइड मिलेगा। और अगर ऑपोजिट साइड मुझे यहाँ पे देखना है तो वो कौन कौन से आंसर होंगे बताओ, करेक्ट। तो मेरा यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा बी एज वेल एज सी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, इसके कितने प्रोडक्ट्स है? ओके, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। आपको निकालना क्या है, फाइंड
number of products, find number of products and comment on their optical activity, and comment on their optical activity. ट्राई करो. चेक करें. अरे चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन की दे रहा हूँ. ओके, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, सेम क्वेश्चन में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ट्राई करो. हो गया. देखें, चेक करें. देखो, चेक करो.
सो देखो, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे पास ट्रांस कंपाउंड है। ओके, ट्रांस पे एंटी एडिशन से, ट्रांस पे एंटी एडिशन से देखो मुझे क्या मिलेगा, एरिथ्रोस कंपाउंड मिलेगा। राइट, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। राइट, ट्रांस पे एंटी एडिशन से एरिथ्रोज, एरिथ्रोज यानी कि सेम साइड। ओके, सो देखो अगर मैं इसको C2 बोलूं एंड अगर मैं इसको C3 बोलूं, ध्यान दो, अगर मैं इसको बोलूं एंड अगर मैं इसको C3 बोलूं तो ये आएगा C2, ये आएगा C3। ओके, एंड लेट्स से कि ब्रोमीन यहाँ पे हुआ एंड लेट्स से कि ब्रोमीन यहाँ पे हुआ। ऑब्वियसली आप ब्रोमीन के जगह चाहे तो इथाइल मिथाइल भी डाल सकते हो, डजंट मैटर, एक ही बात है। चलो मैं काम करते हैं, मिथाइल मिथाइल डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इथाइल आएगा। ऐसा ना? ओके, नाउ ट्रांस पे एंटी से एरिथ्रो यानी कि सेम साइड, तो यहाँ पे मेरा ब्रोमीन आएगा एंड दूसरा ब्रोमीन भी जो है सेम साइड आएगा। यहाँ पे और क्या बच गया, यहाँ पे H, H बच गया। ओके, ये एंड इसका मिरर इमेज, सो C2 C3 इथाइल मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन एंड यहाँ पे ब्रोमीन। ओके, नाउ बिफोर आई कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस वन, मैं एक बार ये वाला सॉल्व करूंगा। ओके, नाउ दिस वन इज आल्सो ट्रांस, ट्रांस पे एंटी से एरिथ्रो। ओके, सो देखो क्या आएगा, लेट्स से दिस इज C3, दिस इज C4, C3 C4, यहाँ पे आएगा इथाइल, यहाँ पे आएगा इथाइल, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड इसका मिरर इमेज इथाइल इथाइल ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, ना पहले हम सी वाला एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। नाउ सी वाला बताओ, इज दिस कंपाउंड गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? दिस कंपाउंड इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, सो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एक्चुअली द सेम कंपाउंड एंड दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ मेसोमर। यस और नो? ओके, नाउ देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन क्यों दिया, बिकॉज दिस वाज अ सिमेट्रिकल एल्कीन बट दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर मैं इस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछूं तो बताओ ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा? करेक्ट, ये कंपाउंड जो है, हाँ, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा बिकॉज हियर देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे डाल सकते हैं बट देन मिथाइल का मिरर इमेज मिथाइल आना चाहिए एंड नॉट इथाइल। ओके, so there is actually no plane of symmetry present here. Okay, and in this case this compound as well as this compound, both of them are going to be optically active. Okay, so ये दोनों जो है वो एक दूसरे के enantiomers हैं। Is that clear? Is that clear to everyone? ओके, देखो यहाँ पर ट्रांस था, यहाँ पर भी ट्रांस था, बट ये वाला आपका मीजोमर आ गया लेकिन ये वाला आपका एनेंशियोमर आ गया बिकॉज वी हैव टू लुक एट द अदर ग्रुप्स एज वेल। हियर द कंपाउंड वाज एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, व्हेयरएज हियर द कंपाउंड वाज सिमेट्रिकल। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ? ओके, लेट्स लुक एट बी एंड डी। सो बी वाले का देखो आपका प्रोडक्ट कैसा आएगा, मिथाइल इथाइल, एक बार ब्रोमीन यहाँ, एक बार ब्रोमीन यहाँ एंड इसका मिरर इमेज मिथाइल इथाइल, एक बार ब्रोमीन यहाँ एंड एक बार ब्रोमीन यहाँ। देखो चेक करो आपने ऐसा बनाया। ओके, एंड डी वाले का कैसा आ जाएगा, इथाइल इथाइल, एक बार ब्रोमीन यहाँ, एक बार यहाँ, इथाइल इथाइल ब्रोमीन यहाँ एंड देन यहाँ। देखो चेक करो। ओके, सो अब देखो अगर मैं इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी बताऊं, सो व्हाट अबाउट दिस, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या आएगा? ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव एंड दीज टू आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये वाला बताओ ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, ऑफ कोर्स आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, दीज आर आल्सो एनेंशियोमर्स ऑफ ईच। नोट कर लो। कैसे बताओ, कहाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा देखो, चलो लेट्स सी। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री इससे समझ पाना, देखो स्लाइटली, अच्छा चलो हम इससे भी समझ जाएंगे ना। आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों लग रहा है, बिकॉज यू आर इमेजिनिंग कि अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में जाऊं तो भी मुझे ब्रोमीन मिल रहा है एंड यहाँ से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो भी मुझे ब्रोमीन मिल रहा है, राइट? दैट इज योर लॉजिक।
बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि दिस इज एक्चुअली 3D प्रोजेक्शन, दिस इज नॉट अ, मतलब ये डायग्राम भले ही 2D है बट ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में 2D नहीं होता, मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली में 3D है। यहाँ पे द ब्रोमीन इज आउट ऑफ प्लेन, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ प्लेन, दिस इज आउट ऑफ प्लेन एंड दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ प्लेन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ जाना चाहिए ना, इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ क्या? ओके, नहीं हुआ? ओके, वापस से देखो, चलो हम इसका एक काम करते हैं, हम इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना लेते हैं। लेट्स कॉल दिस C1, लेट्स कॉल दिस C2। ओके, सो C1 C2, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे इथाइल। ओके, एंड देन यहाँ पे है मेरे पास Br, यहाँ पे है मेरे पास H, यहाँ पे मेरे पास इथाइल। ओके, ना अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री करना चाहते हो तो मुझे इसको एटलीस्ट रोटेट तो करना पड़ेगा ताकि इथाइल के ऑपोजिट में इथाइल आ जाए। यस आई विल हैव टू एटलीस्ट रोटेट दिस वन। सो देखो, अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो मेरा क्या होगा, C1 C2, इथाइल यहाँ पे एंड इथाइल यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे, ये तो एज इट इज। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, आप मुझे बताओ। करेक्ट, हाइड्रोजन आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। ठीक है, अब आप देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाने का ट्राई करो, क्या वो चीज बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, अब तो ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला फिट नहीं है। ओके, फर्स्ट वाला किसको समझ में नहीं आया बताओ, फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ फर्स्ट वाले में। एनेंटियोमर्स कैसे? ओके, सो दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एटलीस्ट हमें ये तो दिख रहा है। ओके, ऑब्वियसली दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ब्रोमीन यहाँ पे मिरर के पास, ब्रोमीन यहाँ पे मिरर के पास। ओके, सो दीज टू आर एटलीस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई भी सिमेट्री तो नहीं दिख रहा। ओके, आई कैन सी नो सिमेट्री। सबसे पहले लोगों को क्या लगेगा कि अच्छा यहाँ पे सिमेट्री होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअल में सिमेट्री नहीं है। वाई? ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मिथाइल मिथाइल होना चाहिए ना। ओके, सो ऑब्वियसली देयर इज नो सिमेट्री प्रेजेंट हियर। सो अगर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि ये कंपाउंड कायरल हुआ, इसका मिरर इमेज भी कायरल होगा। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड सो फार। तो आप डायरेक्टली हमेशा ये देख के नहीं बोल सकते कि अच्छा एरिथ्रोज होगा तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, या अगर थ्रियोज होगा तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा। यू ऑलवेज हैव टू लुक एट व्हाट इज द रिमेनिंग ऑफ द कंपाउंड। क्या ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, यू शुड ऑलवेज लुक एट द एंटायर कंपाउंड। डन? ओके, नाउ अब देखो, आपको यहाँ पे एक और चीज क्या याद रखना है कि Br2CCl4 जो है, Br2CCl4 जो है वो एक Br प्लस एंड एक Br माइनस ऐड करता है, पर देयर इज आल्सो अ वेरी कॉमन वन। जैसे कि सपोज करो अगर मैं आपको जैसे कि सपोज करो मैं आपको ये कंपाउंड दूं। ओके, व्हेन आई गिव यू Br2CCl4 इट इंप्लाइज दैट आपको दो Br ऐड करना है। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको Br2 एंड H2O दे दूं, ओके, नाउ याद करो जब हमने इसका मैकेनिज्म लिखा था तो इनिशियली तो Br प्लस ऐड हुआ था। ओके, इनिशियली Br प्लस गॉट एडेड एंड देन फाइनली हमने एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, दैट वाज Br माइनस। ओके, बट इन दिस केस मेरे पास एक और क्या न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबिलिटी है? वेरी गुड, मेरे पास इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो H2O होगा, एंड अगर मैं H2O का एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करता हूं तो लास्ट में इमीडिएटली ऐड क्या होता है, लास्ट में अल्टीमेटली ऐड क्या होता है, ऑब्वियसली OH माइनस ऐड होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जहां पे आप Br माइनस ऐड करते उसके जगह बस आप एक OH ऐड करोगे। सो इन दिस केस व्हाट इज माय प्रोडक्ट गोइंग टू बी? In this case, I would have added Br and Br. Right now, I am not worried about stereochemistry. Okay, and in this case, I would have added a Br and an OH. क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, नाउ अब देखो, ये तो चलो सिमेट्रिकल हुआ, या यहाँ पर भी सिमेट्रिकल ही था, यहाँ पे तो मैंने Br ही ऐड किया। बट व्हाट अबाउट व्हेन यू डू नॉट हैव अ सिमेट्रिकल केस? कहने का मतलब सपोज करो अब अगर मुझे यहाँ पे अगर Br2CCl4 ऐड करना है तो ये तो सिमेट्रिकल है, मुझे दोनों जगह Br ही ऐड करना है तो इट डजंट मैटर।
तो यहाँ पर मैं बी आर ऐड करूँ, यहाँ पे मैं बी आर ऐड करूँ, गिव्स मी द सेम रिजल्ट। बट अगर यहाँ पे मैं बी आर टू एच टू ओ यूज करूँ, अब तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यस और नो? नाउ आई शुड बी केयरफुल कि मैं कहाँ पे बी आर ऐड कर रहा हूँ एंड कहाँ पे ओ एच ऐड कर रहा हूँ। यस नो? सो देखो यहाँ पे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे देखो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो वेरी सिंपल। सो सबसे पहले तो मेरा क्या ऐड होगा, सबसे पहले मेरा बी आर प्लस ही ऐड होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बी आर प्लस जो है वो ऐड कर दो। ओके ना, अब ओ एच माइनस जो है वो अटैक करेगा ना, ओ एच माइनस हैज टू अटैक और रादर एच टू ओ हैज टू अटैक, रादर एच टू ओ हैज टू अटैक ना। अब H2O ऑब्वियसली उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर की पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ऐसा ना। एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। नाउ दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन अगर ये बनेगा तो, एंड दिस इज अ 2nd डिग्री कार्बोकैटायन। व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? करेक्ट, 2nd डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, यानी कि अब मेरा H2O जो है वो कहां पे अटैक करना चाहिए, C1 या C2? ऑब्वियसली C2 पे अटैक करना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन। यहाँ पे मेरा आया बी आर, यहाँ पे मेरा आया ओ एच टू पॉजिटिव चार्ज, एंड देन यहाँ से एक H प्लस जो है वो आपका एग्जिट करेगा। सो व्हाट इट फॉर्म्स हियर इज बी आर हियर एंड ओ एच हियर। ओके, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ओ एच अटैचेस एट दैट पोजिशन, अटैचेस at that position where carbocation would have been more stable. समझ में आ रहा है सभी को? बी आर और सी टू के बीच में क्या है? इनिशियली तो बॉन्ड है, इनिशियली तो बी आर और सी टू एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। इनिशियली तो बी आर और सी टू मतलब ये के एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा ना, उसके बाद जाके बॉन्ड ब्रेक होता है। मैकेनिज्म में तो हमने वैसे लिखा था। इज इट कंप्लीट? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स देन। फटाफट इसको आप सॉल्व करते जाओ। नो, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको हर बार बी आर टू दिया है, बट यहाँ पे मैंने आपको आईसीएल दिया है। द लॉजिक इज वेरी ऑब्वियस बिटवीन आईसीएल, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? आईसीएल में पॉजिटिव चार्ज सीएल पे आएगा। अच्छा, आईएनसीएल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सीएल पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। थोड़ा अकल लगाओ। ओके, कंप्लीट करो अभी से।
हो गया। BRI में डाउट है? BRI में क्या डाउट है बताओ। कैसे अटैच होगा वही BRI में? ऑब्वियसली आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का किस तरह से है, बाकी मैं पूछ सकता हूँ। हो गया। देखो, फर्स्ट वाला तो सिंपल सही है। यहाँ OH, यहाँ BR। ओके, अगर आपको सपोज करो यहाँ पे आइसोमरिज्म शो करना पड़ जाए, ओके, अगर आपको सपोज करो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना पड़ जाए, तो बताओ दोनों OH एंड BR सेम साइड होगा या ऑपोजिट साइड होगा? ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो इन केस अगर आपको ज्योमेट्रिकल शो करना पड़ जाए, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये चीज जो है ऑपोजिट साइड में OH एंड BR, बस आपको ध्यान रखना है। सेम चीज यहाँ पे आपका आएगा BR, यहाँ पे आपका आएगा OH। इन दिस केस ये तो सिंपल सा केस है। सो BR हियर एंड BR हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज I जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। सो योर कंपाउंड फॉर्म विल बी यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे I। देखो सही क्या क्या आप लोगों ने, ये सही क्या, तो फिर बाकी सारे तो हो ही जाएंगे। सही क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट वाला देखो, एग्जैक्ट सेम थिंग। सो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा BR, यहाँ पे आपका आएगा I। देखो चेक करो, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, राइट। नाउ लास्ट वन में ऑब्वियसली मुझे BR एंड OH माइनस ऐड करना है। नाउ दिस इज अ गुड वन। देखो, सो I have BR attached like this, okay,
ना चलो हम एक बार दोनों कार्बोकेटाइन देख ही लेते हैं ताकि क्या ना क्लैरिटी आ जाएगा. सो लेट्स से एक बार मेरा कार्बोकेटाइन जो है वो इस पोजीशन पे है एंड दूसरी बार मेरा कार्बोकेटाइन जो है वो इस पोजीशन पे है. ओके, ऑब्वियसली ब्रोमीन प्रेजेंट है बट मैंने यहाँ पे ब्रोमीन शो नहीं किया है. ब्रोमीन प्रेजेंट है लेकिन नाउ इन दिस केस अगर मैं इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखूं तो इसके पास क्या है, इसके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पास 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ऐसा ना. और अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को देखूं तो इसके पास कितने बताओ. करेक्ट, इसके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके पास 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है. यानी कि ऑब्वियसली कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा. ठीक है, सो यानी कि अब जो मैं H2O ऐड करूंगा वो मेरा इस पोजीशन पे ऐड होगा. ओके, सो इन दिस केस माय कंपाउंड फॉर्म्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आएगा Br एंड यहाँ पे आएगा, देखो चेक करो. इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है. 2 बजते ही 81 स्टूडेंट्स है, 48 स्टूडेंट्स हो जाते हैं. तो ठीक है, सो विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे.